छात्रेभ्यः नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल भद्रा एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पुनः पंचम अध्याय चतुर्थ अध्याय को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं और इसमें हम लोग जननी तुल्य वत्सला इस पाठ का अध्ययन करेंगे। छात्रों, जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे द्वारा इंडिविजुअली रूप से ऑनलाइन अध्ययन संस्कृत विषय का करवाया जाता है। यदि आप में से कोई ऐसे छात्र इच्छुक हों तो वो व्यक्तिगत रूप से मुझसे संपर्क कर सकते हैं और संस्कृत विषय का अध्ययन कर सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से मुझसे आप संपर्क कर लें। तो छात्रों, चलिए हम लोग अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। आज का जो विषय है वह है जननी तुल्य वत्सला। जननी तुल्य वत्सला। जननी माने होता है क्या? माता। जननी माने होता है माता। तुल्य अर्थात तुल्यता। वत्सला, वत्सला किसे बोला गया है? वैसे जो वत्सला शब्द है वह किसके लिए है? वत्सला शब्द वात्सल्य से ही वत्सला शब्द बना है, टाप प्रत्यय हो करके। तो जो वत्सला है, वात्सल्यता जिसके अंदर हो उसी को वत्सला बोलते हैं। तो वात्सल्यता किसके अंदर होती है? वात्सल्यता माता के अंदर ही होती है, जननी के अंदर ही होती है। तो यह जो वत्सला है, यहाँ पर गाय के लिए बोला गया है कि जिस प्रकार माँ बिल्कुल से, जिस प्रकार हमारी माँ हमारे लिए बहुत वात्सल्य होती हैं, उसी प्रकार गाय भी बहुत वात्सल्यता को दिखाती हैं। वात्सल्य उसमें उनमें होता है। तो आज हम इसी जननी तुल्य वत्सला नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रस्तुत पाठः महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिकग्रन्थस्य महाभारतस्य वनपर्व इत्यतः गृहीतः। देखिए, कोई न कोई पाठ किसी न किसी ग्रंथ से उद्धृत होता है, कोई न कोई पाठ कहीं किसी न किसी ग्रंथ से लिया ही जाता है। तो यह जो पाठ है, यह पाठ कहाँ से लिया गया है? तो यह पाठ जो लिया गया है महर्षि वेदव्यास विरचित, एक महर्षि वेदव्यास हुए जिन्होंने 18 पुराण लिखे, 6 शास्त्र आदि और उप पुराणादों की और उप पुराणों को जिन्होंने लिखा, जिनके द्वारा वेदों का पृथकीकरण हुआ, इसीलिए उनको व्यास भी कहा जाता है। तो ऐसे महर्षि वेदव्यास विरचित ऐतिहासिक जो ग्रंथ है वह महाभारत है। तो यह जो पाठ प्राप्त होता है, यह पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? यह महाभारत से प्राप्त होता है। महाभारत एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। उसी ऐतिहासिक ग्रंथ से यह जननी तुल्य वत्सला नामक जो आपको यहाँ पर कहानी मिल रही है, यह कहाँ से ली गई है? यह महर्षि वेदव्यास विरचित ऐतिहासिक जो ग्रंथ है महाभारत, उससे लिया गया है। अच्छा, वह कहाँ से लिया गया है? तो वन पर्व से। अलग अलग पर्वों में विभक्त है। जैसे हमारी जो पुस्तक है यह 10 अध्यायों में विभक्त है। आपकी जो सेमुषी नाम की पुस्तक है, यह सेमुषी नामक पुस्तक कितने अध्यायों में विभक्त है? यह 10 अध्यायों में विभक्त है। उसी प्रकार यह जो महाभारत है, यह 18 पर्वों में विभक्त है। 18 पर्वों के अलग अलग नाम हैं। उन्हीं 18 पर्वों में एक वन पर्व नाम है। एक क्या है? एक पर्व का नाम वन पर्व है। उसी वन पर्व से यह जो जननी तुल्य वत्सला है, यह कहानी वहीं से ली गई है। इत्यतः गृहीता। इस प्रकार वह महर्षि वेदव्यास के द्वारा विरचित महाभारत जो है, महाभारत के अंदर जो वन पर्व है, वहीं से इस कहानी को लिया गया है। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावनां प्रबोधयत। यह जो कथा है वह सभी प्राणियों को समदृष्टि की भावना के लिए प्रबोधित करती है। ऐसा एक संदेश पहुंचाती है कि जो हमारे लिए सभी प्राणी समदृष्टि भावना है, समदृष्टि भाव के लिए हैं। किसी भी प्राणी को हम लोग दुख न पहुंचाएं, इसका यह मतलब हुआ। हमारी दृष्टि से सभी प्राणी हमारे लिए
एक समान हैं। न हम कभी किसी प्राणी को मारें, न हम कभी किसी प्राणी को कोई दुख पहुँचाएं। इसका यह कहने का मतलब है अस्याः अभीप्सितः अर्थोऽस्ति यत् समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रत्यपि मातुः वात्सल्यं प्रकर्षेणैव भवति। कह रहे हैं कि अस्याः अभीप्सितः अर्थाः, अस्याः माने इसका जो जननी तुल्य वत्सला यह जो पाठ है, इसका यह अभीप्सित अर्थ है क्या है कि समाजे विद्यमानान दुर्बलान, समाज में जो विद्यमान हैं, जो दुर्बल हैं, ऐसे गरीब हैं, जो ऐसे गरीब लोग हैं या ऐसे जो दुर्बल जीव हैं, उनके प्रति क्या हो, दुर्बलान प्रति मातुः वात्सल्यम प्रकर्षेण भवति, है ना। उनके प्रति जो है माँ का स्नेह और उसकी ममता उतनी ही प्रगाढ़ होती है जितनी सबल लोगों के प्रति होती है। तो प्रिय छात्रों, हम लोगों को चाहिए कि प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव के प्रति समभाव की दृष्टि से हम लोग उनको देखें। कोई भी प्राणी हमारे लिए निंदनीय नहीं है और कोई भी प्राणी हमारे लिए, हम किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचाएं, यह अधिकार हमारे लिए, हमारे पक्ष में नहीं है। इस प्रकार हम लोग आगे के पाठ को प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक समय की बात है। जब भी कोई कहानी प्रारंभ होती है तो वहाँ क्या होता था, अक्सर जब आप देखे होंगे कोई कहानी जब प्रारंभ होती है तो उसमें यही वर्णन होता है कि एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। ऐसा ही होता है ना। इसी प्रकार हमारी यह जो जननी तुल्य वत्सला नाम की कहानी है, इसका जो प्रारंभ होता है वह यहाँ से होता है कि कश्चित कृषकः बलिवरदाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन्नासीत्। आसीत माने था, आसीत माने क्या होता है, आसीत माने था, कुर्वन् माने करते हुए, कर रहा था, कुर्वन् माने कर रहा था, है ना। कुर्वन् माने करते हुए, मतलब कर रहा था। क्या कर रहा था, तो कह रहे हैं क्षेत्रकर्षणम। क्षेत्रकर्षणम माने, क्षेत्रकर्षणम माने होता, क्षेत्र माने होता है खेत, खेत खलिहान देखे हैं तो जमीन की जुताई कर रहा था। क्षेत्र माने होता है खेत, खेत कर्षणम अर्थात खेत को जोत रहा था। किस लिए, बीज बोने के लिए खेत को जोत रहा था, है ना। क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्नासीत्, क्षेत्र का, खेत को जोत रहा था। तो कहें कौन, किसके द्वारा जोत रहा था, तो कहें बलिवरदाभ्याम। बलिवरदाभ्याम अर्थात दो बैलों के द्वारा, दो बैलों के द्वारा क्षेत्रकर्षणम कुर्वन्नासीत्। बलिवरदाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन्नासीत्। बलिवरदाभ्याम अर्थात बलिवर्द के द्वारा, दो बैलों के द्वारा क्षेत्रकर्षणम कुर्वन्नासीत्, दो बैलों के द्वारा खेत की जुताई कर रहा था। तो कौन कर रहा था, तो कह रहे हैं कि कश्चित कृषकः, कोई एक कृषक था, कोई एक किसान था। वह क्या कर रहा था, तो वह बलिवरदाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन्नासीत्। कश्चित कृषकः, कोई किसान था, वह दो बैलों के द्वारा क्षेत्रकर्षणम कुर्वन्नासीत्, वह खेत की जुताई कर रहा था। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जनेन गन्तुम् अशक्तश्चासीत्। जवेन गन्तुम् अशक्तश्चासीत्। तो ये क्या कह रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ तयोः बलिवर्दयोः, तयोः बलिवर्दयोः, तयोः बलिवर्दयोः अर्थात उन दोनों बैलों में से एकः शरीरेण दुर्बलः। वो भाई दो बैल क्या कर रहे थे, दो बैल आपस में खेत की जुताई कर रहे थे।
तो तयोः बलिवर्दयोः, उन दोनों बैलों में से एकः शरीरेण दुर्बलः, एक जो बैल था वह शरीर से अत्यंत दुर्बल था। जवेन गंतुम असक्ताशीत, वह चलने में जो है बहुत अशक्त महसूस करता था। चूँकि वह दुर्बल था तो अब चूँकि खेत को जोतने में बहुत सारा बल लगता है, अब वह जो बैल था जो दुर्बल था वह चलने में बहुत अशक्त था। वह उस खेत को जोतने में बहुत अशक्त था, अशक्त हो रहा था। अतः अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुदन अवर्तत। अतः उसके बाद क्या होता है कि वह बहुत असमर्थ होता है, इसलिए किसान जो है क्या करता है कि जो किसान होता है, किसान दुबले बैल को हाँकने वाली छड़ी से हाँकता है। अतः कृषकः तं दुर्बलम अतः कृषकः तं दुर्बलम वृषभम तोदनेन, तोदनेन वह होता है जो एक छड़ी जैसा लिए रहता है ना, जिसको बैल के ऊपर मारा जाता है, कभी आप देखे होंगे। तो नुदन अवर्तत, उससे उसको हाँकता था, है ना, मारता था। किससे? उस छड़ी से। वह जो छड़ी थी वह जो कोड़ा टाइप का था उसी से उसको मार रहा था। किसे? वह बलिवर्द को। बलिवर्द अर्थात वह जो दुबला वाला बैल था। सा सह वृषभः, सह वृषभः, सह वृषभः हलमूढ़ा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपात। इसके बाद क्या करता था? वो उसको मारता था। जब वह मारता था तो ऐसा क्या हुआ कि वह बैल हल को लेकर के जाने में असमर्थ था, है ना। सह वृषभा हलमूढ़ा, सह वृषभा वह जो बैल था वह हल को ढोने में गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपात, वह उसको क्या, उसको जो है ढोने में बहुत असमर्थ था। वह हल को ढोने, चूँकि दुर्बल था, दुर्बल होने पर सह वृषभा हल मूढ़ा, हल को ढोने पर गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपात, वह बहुत अशक्त था, इसलिए वह वहीं पर क्या होता है, गिर पड़ता है। कौन? वह जो दुर्बल वृषभ था, वह जो दुर्बल बलिवर्द था, वह जो दुर्बल बैल था, वह क्या हुआ कि वह जो हल है उसको ढोने में बहुत असमर्थ हो जाता है, और इस कारण से वह वहीं क्षेत्रे पपात, वहीं क्षेत्र पर, वहीं खेत पर ही क्या हो जाता है, पपात अर्थात गिर पड़ता है। इसके बाद क्रुद्धः कृषीवलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नमकरोत्। क्रुद्धी जो क्रुद्ध हो करके जो कृषि बल था, जो किसान था, वह क्या करता था, वह क्या करता है, तमुत्थापयितुम, वह उसको उठाने के लिए बहुवारम यत्नम करोति, बहुबार यत्न करता है। जब वह जो दुर्बल बैल था वह हल को नहीं खींच पाता है और वहीं खेत पर गिर जाता है, तो जो क्रुद्ध किसान था वह क्या करता है, उसको उठाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है यत्न करता है। तो यत्न किस प्रकार करता होगा? यत्न उसको मारता होगा और ज़्यादा मारता होगा, डंडे से पीटता होगा, इसी प्रकार ना यत्न करता होगा। तो इस प्रकार वह यत्न करता है। तथापि वृषः नोत्थितः, इसके बाद भी जो वृष था वह अत्यंत कृशता को प्राप्त हो गया था। जो बैल था वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, इसलिए वह फिर भी नहीं उठ पाता है। वह जो किसान है वह बहुत प्रयास करता है कि यह बैल उठ जाए, परंतु अत्यंत कमज़ोर होने के कारण वह बैल उठ नहीं पाता। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक यहाँ पर दुर्बल सा बैल बना हुआ है, यह बेचारा क्या है, यह गिर गया है, यह गिर गया है और उठ भी नहीं पा रहा है। और यह जो कृषि बल है, यह कृषि बल उसको क्या है, लगातार पीटता जा रहा है, फिर भी वो बेचारा उठ नहीं पा रहा है ना। फिर यहाँ देखेंगे भूमौ 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 पतितं स्वपुत्रम, भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः
सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रूणि आविराशन। क्या होता है कि जब भूमौ पतितम, भूमि पर गिरे हुए स्वपुत्रम, अपने पुत्र को दृष्ट्वा माने देखकर, सर्वधेनूनां मातुः, सभी गायों की जो माता हैं, सभी गायों की जो जननी है, उनका नाम क्या है? सुरभि है। तो सभी गायों की जो जननी है, जो सभी गायों की माता हैं, वो सुरभि नेत्राभ्याम अश्रूणि आविराशन, वो अपने दोनों नेत्रों, उनके दोनों नेत्रों से क्या होता है? आंसू बहने लगता है। आंसू किस लिए बहने लगता है? आंसू इसलिए बहने लगता है कि उनका पुत्र उठ नहीं पा रहा है, फिर भी वह जो किसान है, वह किसान उनके पुत्र को, सुरभि के पुत्र को पीट रहा है, और तब भी वह इतना कमज़ोर हो गया है शरीर से, इस कारण से वह क्या करता है? वह उठ नहीं पाता है। इसलिए माता सुरभि की आँखों से आंसू गिरने लगते थे। आंसू गिरने लगता है किसकी आंखों से? माता सुरभि की तो माता सुरभि कौन है? धेनु नाम मातु, सभी सर्वधेनु नाम मातु, सभी गायों की जो माता हैं, सभी बैल आदि जो भी हैं, जो वृषभ हैं, उन सभी की जो माता हैं वो कौन है? वो सुरभि हैं। तो जो किसी भी पुत्र को जब कोई कष्ट मिलता है तो माँ के आँखों से अनायास ही आंसू निकलने लगता है। ठीक उसी प्रकार जो वृषभ था, जो बिल्कुल दुबला पतला सा जो बैल था, जब वह गिर पड़ता है खेत में और किसान उसको लगातार डंडे से मारता रहता है, तो ऐसा देख करके जो गायों की माता सुरभि हैं, उनके आँखों से क्या होता है? आंसू निकलने लगता है। सुरभेः इमाम अवस्थां दृष्ट्वा, देखेंगे यहाँ पर अलग अलग करके मैं पढ़ रहा हूँ, लिखा हुआ है सुरभेरिमाम अवस्थां दृष्ट्वा, तो इसका अलग अलग जैसे कर देंगे, सुरभेः इमाम अवस्थां दृष्ट्वा सुराधिपः ताम अपृक्षत। क्या होता है? सुरभेः इमाम अवस्थां दृष्ट्वा, सुरभेः माने वो जो सभी धेनुओं की गाय हैं, सभी धेनुओं की माता हैं, सभी गायों की जो माता सुरभि हैं, सुरभि को इस प्रकार रोते हुए देख करके जो सुराधिप हैं, सुराधिप किसको कहा गया है? इंद्र को कहा गया है। तो जो सुराधिप हैं वो उनसे पूछ पड़ते हैं, जब देखे कि सुरभि के आँखों से आंसू निकल रहा है, ऐसा जब देखते हैं कौन? इंद्र। तो इंद्र जो है सुरभि से क्या पूछते हैं? अयि शुभे, हे शुभे, अयि शुभे अर्थात हे सुरभि, है ना? हे सुरभि, किमेवं रोदिसी उच्यताम इति साचा। हे सुरभि, किमेवं रोदिसी, इस प्रकार किस लिए रो रही हो? उच्यताम, बोलिए आप किस लिए इस प्रकार रो रही हो? इति साचा, वो जब इंद्र देखे कि सुरभि रो रही हैं, तो वो कह रहे हैं कि हे कल्याणी, हे सुरभि, इस प्रकार आप रुदन क्यों कर रही हो, बताओ। और उसने भी जो है उनके कहने पर वो उत्तर दे रही हैं। कौन? सुरभि जो हैं वह उत्तर दे रही हैं। उत्तर क्या दे रही हैं? देख लीजिए, यहाँ पर कुछ एक छंदात्मक एक श्लोक लिखा हुआ है, वह उसी से हम लोग देख रहेंगे कि वो जो सुरभि हैं वह क्या उत्तर दे रही हैं। वो कह रही हैं कि विनिपातो नवः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप, अहम तो पुत्रम सोचामि तेन रोदिमि कौशिक। फिर से देख लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम आराम श्लोकों का गान आप लोग भी किया करिए। कैसे? विनिपातो नवः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप, अहम तो पुत्रम सोचामि तेन रोदिमि कौशिक, तेन रोदिमि कौशिक। इस प्रकार वह जो है इंद्र के कहने पर वो उत्तर देती हैं। उत्तर पर क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि विनिपातो नवः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपो, अर्थात देवताओं के राजा, देवताओं के जो राजा इंद्र, आपने कभी अपने किसी
परिवारजन का पतन होता हुआ नहीं देखा है। कहते हैं विनिपातो नवः कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिप। हे त्रिदशाधिप विनिपातो नवः कश्चित, विनिपात होते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा। अपने ही परिवार का पतन होते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा। इंद्र ने पूछा कि हे सुरभि क्या दिक्कत है, क्या कष्ट है? तो उनके उत्तर पर वो कह रहे हैं कि विनिपातो नवः कश्चित। विनिपात माने होता है कि नीचे गिरते हुए, नवः कश्चित आपने कभी देखा नहीं होगा। हे त्रिदशाधिप, आपने कभी यह नहीं देखा होगा कि आपके परिवारजनों को किस प्रकार से कष्ट मिल रहा है, या कष्ट मिल रहा है, या नीचे वो लोग गिर रहे हैं, या मतलब उनका अधा पतन हो रहा है। इस प्रकार आपने कभी नहीं देखा होगा। मैं अपने पुत्र का शोक मना रही हूँ। अहम तु पुत्रम शोचामि, मैं अपने पुत्र के लिए सोच रही हूँ, मैं अपने पुत्र के लिए शोक मना रही हूँ। अहम पुत्रम शोचामि, शोक मना रही हूँ और इसी कारण से मैं रो रही हूँ। तेन रोदिमि कौशिक, हे कौशिक, हे इंद्र, मैं इसीलिए रो रही हूँ, है ना। किस लिए? विनिपातो नवः कश्चित, विनिपातो नवः कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिप। विनिपात होते हुए कौन अपने जो है स्वजनों को देखेगा? इस किस लिए? अहम तु पुत्रम शोचामि, मैं अपने पुत्र के लिए शोक मना करके रो रही हूँ। तेन रोदिमि कौशिक है, हे कौशिक, हे इंद्र, मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे पुत्र को कष्ट है, इसलिए मैं रुदन कर रही हूँ। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ पुनः लिखा हुआ है कि भो वासव, वासव माने क्या होता है? वासव माने होता है इंद्र। वासव माने क्या होता है? वासव माने इंद्र होता है, ठीक है। तो भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, पुत्रस्य दैन्यम, पुत्र की दीनता को देख करके मैं रो रही हूँ। हे इंद्र, पुत्र की दीनता को देख करके मैं क्या कर रही हूँ? मैं इसीलिए रो रही हूँ। सा दीन इति जानन्नपि कृषकः तं बहुधा पीडयति। सह दीन इति जानन्नपि, सह माने वह जो वृषभ था, वह कौन? वह जो वृषभ था वह दीन है, यह जानते हुए भी किसान उसे अनेक प्रकार की पीड़ा प्रदान कर रहा है। सह दीन इति जानन्नपि कृषक तम बहुधा पीडयति। सह दीन इति, वह दीन है, वह क्या है? वह दुर्बल है, वह दुर्बल है। भाई, जो जननी जो सुरभि थी वह क्यों रोने लगी? वह इसलिए रोने लगी कि मेरा पुत्र दीन है, बहुत दुर्बल है, और उसके बावजूद भी वह किसान उसको पीट रहा है। सह दीन इति जानन्नपि, वह किसान जान भी रहा है कि इस बैल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई ताकत अब बची नहीं है, वह बहुत ही दुर्बल हो गया है, बलहीन हो गया है अब। सा दीन इति जानन्नपि, ऐसा जान रहा है कौन? कृषक, कृषक अर्थात किसान। वह जान रहा है कि यह बहुत दीन हो गया है। तम बहुधा, इसके बावजूद भी वह पीड़यति, वह उसको पीटता है। वह क्या करता है? उसको पीड़ा पहुंचाता है। सह कृक्षेण भार मुद्वहति, सह माने वह, सह माने वह, कृक्षेण माने बहुत ही कष्ट के द्वारा, है ना। भार मुद्वहति, भार को ढोता है। वह जो बैल है वह क्या करता है? वह बहुत ही कठिनता से भार को जो है उठा पाता है, उठा रहा है या ढो रहा है, क्योंकि वह बहुत दुर्बल हो रहा है, दुर्बल हो रहा है। सह कृक्षेण भारम उद्वहति इतरमियु धुरम वोढुम सा सह न शक्नोति। इतरमियु धुरम, वह जो है जो वृषभ है, जो बैल है, वह क्या है? वह इतना दुर्बल हो गया है कि वह दूसरे जुएं को उठाने में समर्थ नहीं है। इतरमियु धुरम, वह जो धुरी होती है, धुरी जो उनके देखे होंगे, गले के पास एक लकड़ी रखी जाती है ना, एक लकड़ी रखी जाती है और उसके बाद उसी लकड़ी में हल को बांधा जाता है, तो उसी को यहाँ पर धुर बोला गया है। तो धुरी वोढुम न शक्नोति,
मतलब इतना दुर्बल हो गया है कि वह हल को भी ढोने में समर्थ नहीं है। वह धुरी को, वह जो लकड़ी का धुरी होती है जो उनके गले के पास रखी जाती है बैलों के, वह उसको भी ढोने में समर्थ नहीं है। और एतत् भवान पश्यति, एतत् भवान पश्यति न इति प्रत्यवो प्रत्यवोवा प्रत्यवोचत। यह तो आप देख रहे हैं ना, ऐसा उसने उत्तर दिया। यह तो आप देख रहे हैं। एतत् भवान पश्यति मतलब ऐसा किसके लिए कह रहे हैं? एतत् भवान पश्यति, वह जो सुरभि है वह इंद्र को कह रही है कि यह तो आप देख ही रहे हैं। एतत् भवान पश्यति इति प्रत्यवोवाच। इस प्रकार प्रत्यवोवाच अर्थात इस प्रकार वो जो है कौन, सुरभि ने पूछा। किसके कहने पर? इंद्र के कहने पर। इंद्र के कहने पर सबसे पहले क्या हुआ कि वह जो बैल था वह बहुत ही कृश हो गया था और वह वहीं पर खेत में क्या होता है, गिर पड़ता है। गिरने के बाद वह जो किसान है वह उसको मारने पीटने लगता है। मारने पीटने जब लगता है तो जो सभी गायों की माता सुरभि हैं उनके आँखों में अश्रु आ जाते हैं। अश्रु आ जाते हैं तो इंद्र उसको देख लेते हैं और वो पूछते हैं कि हे सुरभि, आपकी आँखों में आंसू किस लिए आ गए हैं? तो सुरभि कहती हैं कि यह जो मेरा पुत्र है, यह मेरा पुत्र है और यह इतना दुर्बल हो गया है कि अब वह हल को ढोने में समर्थ नहीं है और असमर्थ है और बहुत ही दुर्बल है। और यह बात किसान जानता है तब भी उसको लगातार पीट ही रहा है। यहाँ तक आप लोग एक कहानी देख लिए हैं। यहाँ देख लीजिए, भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम। इंद्र फिर कुछ उनसे पूछ रहे हैं। किनसे पूछ रहे हैं? जो सुरभि हैं, जो गायों की माता हैं, वो उनसे फिर जो है कौन पूछ रहे हैं? इंद्र पुनः पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं कि भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम, है ना। वो जो इंद्र हैं वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हे भद्रे, हे कल्याणी, हे सुरभि। सुरभि से क्या पूछ रहे हैं? सुरभि से पूछ रहे हैं कि हे कल्याणी, अवश्य तुम्हारे हजारों पुत्रों के रहते हुए भी इस दुर्बल पुत्र के प्रति ऐसा वात्सल्य क्यों? भद्रे नूनम सहस्त्राधिकेषु, सहस्रा, हे भद्रे, निश्चित ही सहस्त्राधिक मतलब हजारों से अधिक, मतलब हजारों पुत्र होने पर भी सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम। मतलब हजारों पुत्र हैं आपके पास तब भी अस्मिन्नेव, इसी पर भी एतादृशं वात्सल्यं किमर्थम कथम। आपके पास हजारों पुत्र हैं, मान लीजिए सभी धेनुओं की, सभी गायों की माता कौन है? सुरभि हैं। तो सुरभि के बहुत सारे पुत्र हो गए, जितनी भी गायें हैं वो सब सुरभि की पुत्री हैं। तो उन सभी पुत्रों में सबसे अधिक वात्सल्य इस यह जो बैल है जो दुर्बल हो चुका है, इस पर ऐसा क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है? यही बात इंद्र पूछ रहे हैं पुनः सुरभि से। वो कह रहे हैं सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम। सहस्त्राधिक हजारों पुत्र होने पर भी आप अस्मिन्नेव, इस पर ही एतादृशं वात्सल्यं कथम, इस पर ही इस प्रकार का वात्सल्य क्यों दिखा रहे हैं, इस प्रकार का प्रेम क्यों दिखा रही हैं कि आप रोने लगे। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रतिउवाच। इस प्रकार इंद्र पूछते हैं और सुरभि उनके प्रश्न का उत्तर फिर देती हैं। ठीक है, इंद्र ने यह पूछा कि आपके इतने हजारों हजार पुत्र हैं, फिर भी आप इस पर ही इतना ज़्यादा वात्सल्य क्यों दिखा रही हैं। इस पर पुनः जो है सुरभि क्या बोल रही हैं? यदि पुत्र सहस्त्रम में वात्सल्यम सर्वत्र सममेव में दीने च तनये देव प्रकृत्याडय्याधिका कृपा। देख लीजिए, यदि पुत्र सहस्त्र में वात्सल्यम सर्वत्र सममेव में, वो जो सुरभि हैं वह क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि
यदि पुत्र सहस्त्रम में भले ही जो है वो कह रहे हैं भले ही मेरे बहुत सारे पुत्र हैं, भले ही मेरे बहुत सारे पुत्र हैं, यद्यपि मेरे हजारों पुत्र हैं, परंतु वात्सल्यम सर्वत्र सम्यो में, सभी पर मेरा वात्सल्य समान रूप से है। जो मेरे पुत्र हैं, हजारों पुत्र, लाखों पुत्र हैं, सभी में मेरा जो वात्सल्य है वह क्या है, वह समान रूप है। दीने चा तने देव, हे देव, जो दीन है अर्थात जो असहाय पुत्र है उसके प्रति तो और भी अधिक कृपा का भाव होना स्वाभाविक होता है। दीने चा तनये देव प्रकृत्यादयाधिका कृपा। वो कह रही हैं कि भले ही मेरे हजारों पुत्र हैं, परंतु अगर कोई पुत्र एक ऐसा है जो दुर्बल है, जो कमज़ोर है, जो खाने में भी असमर्थ है, जो चलने में भी असमर्थ है, तो उस पर अत्यधिक कृपा होना तो यह तो स्वाभाविक बात हो जाती है। यदि किसी माता के 2-4 पुत्र हों, उनमें से कोई एक ऐसा पुत्र हो जो बहुत ही दुर्बल हो, जो बहुत ही कमज़ोर हो, जो खाने में, चलने में, बोलने में असमर्थ हो, ऐसे पुत्र पर तो माता की अहेतुकी कृपा हो जाती है। ना चाहते हुए भी वह उस पर अधिक ध्यान देती हैं, अधिक लगाव उनके प्रति हो जाता है। तो वही बात गाय सुरभि बोलती हैं, बहून्यपत्यानि में संतीति सत्यम, बहून्यपत्तानि में संतीति। वो कह रही हैं मेरे बहुत से पुत्र हैं, यह बात सत्य है। बहूनि अपत्यानि में संतीति सत्यम, बहूनि अपत्यानि, बहूनि माने बहुत हैं, अपत्यानि माने पुत्र, में माने मेरे, संतीति माने वर्तमान में, सत्यम यह सत्य बात है कि मेरे पास पुत्र बहुत हैं। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभावयामि। फिर भी मैं इस पुत्र पर अधिक अपना लगाव जो है प्रदर्शित कर रही हूँ। तब भी मैं इस पुत्र के प्रति विशेष रूप से अपनी पीड़ा का अनुभव कर रही हूँ। तथापि एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि। फिर भी मैं इस पुत्र पर अपनी पीड़ा का अनुभव कर रही हूँ। यतो ही अयमन्येभ्यो दुर्बलः, यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्बलः। क्योंकि यह अन्यों से अत्यधिक दुर्बल है। क्योंकि यह जो है और जो पुत्र हैं, क्योंकि और पुत्रों की अपेक्षा यह क्या है, अधिक दुर्बल है, इसलिए इस पर क्या है, अत्यधिक मेरा लगाव है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव। सर्वेषु अर्थात सभी पुत्रों में, सर्वेषु अपत्येषु सभी पुत्रों में, जननी तुल्यवत्सला जो माता की ममता होती है वह समान रूप से होती है। तुल्यवत्सला वह समान रूप से होती है। सर्वेषु अपत्येषु सभी पुत्रों में, जननी तुल्यवत्सला सभी पुत्रों में माता की जो वात्सल्यता होती है वह क्या होती है, समान रूप से होती है। तथापि दुर्बले सुते मातुः अत्यधिका कृपा सहजैव इति। तथापि उसके बावजूद भी जो दुर्बल सुत होता है, पुत्र होता है, उसके बाद भी देखिए सुरभि कह रही है कि सभी पुत्रों पर माता की जो कृपा होती है वह समान रूप से होती है, परंतु फिर भी जो दुर्बल पुत्र होता है उस पर मातुः अत्यधिका कृपा सहजैव इति। वह जो दुर्बल पुत्र होता है उस पर माता की कृपा अत्यधिक होती है, यह सहजता है। इस पर यह कोई उसमें यह स्वाभाविक रूप से ही होता है। सुरभिवचनं श्रुत्वा भृशं विस्मितस्याखण्डलस्यापि हृदयमद्रवत्, है ना। सुरभि वचनम, सुरभि के इस प्रकार वचन को सुन करके, सुरभि वचनम अर्थात सुरभि के वचन को सुन करके, विस्मितस्याखण्डलस्यापि वो कह रहे अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र देवता का हृदय भी द्रवित हो गया, है ना। इंद्र देवता का भी क्या हो गया, जो हृदय था
वह हृदयमद्रवत, जो इंद्र देवता का जो हृदय था वह क्या हो गया, वह अखंडल का जो हृदय था वह क्या हो गया, वह द्रवित हो गया। वह और ऐसी बात को सुन करके उनका जो हृदय था वह क्या हो गया, द्रवित हो गया। सा चा तामेवम असान्त्वयत गच्छ वत्से सर्वं भद्रम जायेत। और जब उनका हृदय बहुत ही द्रवित हो गया तो वह सांत्वना देते हुए, सांत्वना दे रहे हैं किसको, सुरभि को, सुरभि को सांत्वना देते हुए कह रहे हैं गच्छ वत्से, हे हे वत्से, हे सुरभि, गच्छ अर्थात तुम जाओ, सब प्रकार से कल्याण ही होगा तुम्हारा, सर्वम भद्रम जायेत, तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा। ऐसा कौन बोला, ऐसा भगवान इंद्र ने सुरभि को आशीर्वाद दिया कि हे सुरभि तुम जाओ, तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये इंद्र अपने गज पर बैठे हुए हैं, ऐरावत नाम का यह गज है, इस पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर गज पर बैठे हुए हैं और यहाँ माता सुरभि उनसे बात कर रही हैं। और तभी क्या होता है, इंद्र इनको आशीर्वाद दे देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं कि सर्वम भद्रम वत्से गच्छ वत्से, जाओ सर्वम भद्रम जाए, तो सब प्रकार से तुम्हारा कल्याण होगा। अचिरादेव चंडवातेन मेघरवैश्चषः प्रहर्षः समजायत। अचिरात एव, अचिरात एव अर्थात शीघ्र ही, प्रचंड वायु के वेग, उसके बाद क्या होता है, तुरंत ही जैसे ही वो बोलते हैं कि जाओ तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा, तो अचिरात एव चंडवातेन, चंडवातेन माने प्रचंड, वातेन माने वायु, प्रचंड वायु चलती है। और मेघर अवैश्चषः प्रहर्षः समाजत, क्या होता है कि जैसे ही वो आशीर्वाद देते हैं उसी प्रकार प्रचंड वायु जो है वहाँ चलती है और वेग और बादलों की गर्जना के साथ जो है वर्षा होने लगती है ना, वर्षा होने लगती है। लोकानाम पश्यताम एव सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः। अब क्या होता है कि जब जो है हवा बहुत तेज़ी से चलती है, बादलों की गड़गड़ाहट से बारिश होने लगती है, तो ऐसा जो है लोकानाम पश्यताम, लोकानाम पश्यताम अर्थात लोगों के देखते देखते सभी जगह जल ही जल जो है वो छा जाता है। लोकानाम पश्यताम एवं सर्वत्र जल उपप्लवः संजाता, हर जगह जल ही जल व्याप्त हो जाता है, इतनी ज़्यादा बारिश होती है। कृषकः हर्षातिरेकेण कर्षण विमुखः सन वृषभौ नीत्वा गृहमागता गृहम अगात, हाँ ठीक है, गृहम अगात यहाँ पर हो जाएगा, गृहम अगात। क्या होता है कि कृषक हर्षातिरेक, जो किसान होता है वह जब देखता है कि हाँ अब बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी है, तो किसान जो है अत्यधिक खुशी हो जाता है। हर्षातिरेक, कृषक हर्षातिरेक कर्षण विमुखा, बिना जो है खेत को जोते हुए, बिना खेत को जोते हुए वह क्या करता है, जब किसान बहुत खुशी हो जाता है तो बिना खेत को जोते हुए कार्य से विमुख होकर दोनों बैलों को लेकर के वह क्या हो जाता है, घर आ जाता है। कौन घर आ जाता है, वही जो कृषक होता है, जो किसान होता है, वह जब देखता है खूब बारिश होने लगी तो बहुत प्रसन्न हो जाता है और दोनों बैलों को किसी तरह उठा करके वह घर चला आता है। अपत्येषु, यहाँ देखेंगे, अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्द्र हृदया भवेत। कह रहे हैं अपत्येषु, अपत्येषु अर्थात सभी पुत्रों में, अपत्येषु शब्द कहाँ का है, सप्तमी का है, अर्थात सभी पुत्रों में। अपत्येषु च सर्वेषु, सभी पुत्रों में, जननी तुल्य वत्सला, माता का प्रेम समान होता है। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, जो जननी अर्थात जो माता का जो वात्सल्य होता है वह तुल्य होता है, अर्थात बराबर होता है ना। अपत्येषु च सर्वेषु, सभी पुत्रों में,
अपत्य माने सभी, अपत्य माने पुत्र होता है, तो अपत्य अर्थात अपत्येषु अर्थात सभी पुत्रों में, सभी सर्वेषु सभी पुत्रों में जननी तुल्य वत्सला, जननी का जो वात्सल्य होता है वो तुल्य होता है अर्थात बराबर होता है। और आगे देखेंगे क्या लिखा है, पुत्रे दीने तुषा माता कृपार्द्र हृदया भवेत। पुत्रे दीने, पुत्र के प्रति तो वह माता और भी अधिक दयालु हृदय वाली हो जाया करती हैं। जो असहाय दीन पुत्र होता है, पुत्रे दीने तुषा माता, देखो सभी, यहाँ कहने का मतलब है सभी पुत्रों के प्रति जो माता का स्नेह होता है वह सभी पुत्रों के प्रति समान होता है, परंतु पुत्रे दीन है, यदि पुत्र दीन है, हीन है, यदि पुत्र कमजोर है तो सा माता कृपार्द्र हृदया भवेत, तो माता उसके प्रति अधिक कृपार्द्र हो जाती हैं। माता उसके प्रति क्या होता है, अधिक कृपा को करने वाली हो जाती हैं। इस प्रकार हम लोग इस जननी तुल्य वत्सला नामक पाठ का अध्ययन किए, और इस पाठ का अध्ययन करने पर हमको यही प्राप्त हुआ कि जो माता होती हैं वह सब प्रकार से कृपा करने वाली होती हैं। उनके अनुसार जिस पुत्र को लगता है कि हाँ इसको अब अधिक स्नेह की ज़रूरत है तो उसको अधिक स्नेह वो वहीं पर देती हैं। बलिवरदाभ्याम अर्थात दोनों बैलों से, क्षेत्रकर्षणम अर्थात खेत की जुताई करते हुए, जवेन अर्थात तीव्र गति से, और तोदनेन अर्थात कष्ट देने से, नुदन अर्थात धकेलता हुआ, हल मूढ़ा अर्थात हल उठाकर, हल या ढोकर। आगे क्या है देख लीजिए छात्रों। हाँ, यदि आपको अच्छा लग रहा हो कि हाँ मेरे द्वारा आपको अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें, और उनसे ये कहें कि इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर अच्छा मटेरियल मिलेगा। यहीं पर प्रश्नोत्तरी आपकी करवाई जाएगी, इसी चैनल के द्वारा आपको अच्छा खासा रिवीजन भी करवाया जाएगा परीक्षा के समय। और यदि कोई ऐसे छात्र हैं 2, 4, 6, 10 जो ग्रुप में आकर के इंडिविजुअली पढ़ना चाह रहे हों, तब भी वो टेलीग्राम ग्रुप से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पपात माने क्या होता है, पपात माने गिर गया, ठीक है, पपात माने गिर गया। कृषि वाला माने किसान। उत्थापयितुम माने उठाने के लिए। ये जब आप पाठ का अध्ययन करेंगे तो ये सभी जो है, ये जो मीनिंग है ये सब बहुत ही काम आती हैं। वृषः माने बैल, धेनु नाम माने गायों की, नेत्राभ्याम माने दोनों आँखों से, अश्रूणि माने आंसू, आविराशना माने सामने आ गए, सुराधिपः माने देवताओं के राजा इंद्र, और उच्चताम माने कहे या कहा जाए, वासवः माने होता है इंद्र। यह बहुत ज़रूरी है, वासवः शब्द का अर्थ पूछ लेगा। तो वासवः माने क्या होता है, वासवः माने होता है इंद्र। कृक्षेण माने होता है कठिनाई से, इतरमिव अर्थात दूसरे बैल, और धुरम माने क्या होता है, जुएं की गाड़ी या जुएं का वह भाग जो बैल के कंधों पर रखा जाता है ना, उसको धुर बोलते हैं। वोढुम माने क्या होता है, ढोने के लिए। प्रत्यवोवाच माने जवाब दिया। नूनम माने निश्चित। सहस्त्रम माने होता है हजार। सहस्त्र माने क्या होता है, हजार, यह बहुत ध्यान दीजिएगा। वात्सल्यम माने वात्सल्य या प्रेमा भाव। और उपत्यानि माने क्या होता है, संतान। विशिष्य माने होता है विशेषकर। और वेदनाम माने होता है कष्ट। और तुल्य वत्सला माने समान रूप से प्यार करने वाली। इसके बाद देखेंगे सुतः माने क्या होता है, पुत्र। भृशम माने होता है बहुत अधिक। और आखंडलस्य माने होता है इंद्र, ठीक है। एक वासव अभी आप देखे हैं ऊपर, वासव शब्द देखे हैं ना। वासव माने क्या होता है, वासव माने इंद्र होता है। और यहाँ पर आप तुरंत फिर देखेंगे आखंडल माने क्या होता है, इंद्र। ये दोनों बहुत ज़रूरी है। एक वासव शब्द आता है और एक आखंडल। आखंडल माने भी क्या होता है, आखंडल माने भी इंद्र होता है। और वो जो वासव है, वासव माने क्या होता है, वासव माने भी क्या होता है, इंद्र होता है। ये दो पर्यायवाची शब्द मिल गए किसके, इंद्र के। एक आखंडल और एक वासव। आगे देख लीजिए।
असांत्वयत, असांत्वयत माने सांत्वना दी या दिलासा। अचिरात माने शीघ्र ही। चंडवातेन अर्थात प्रचंड तीव्र हवा से। मेघरवई ही अर्थात बादलों के गर्जन से। प्रवर्षः माने वर्षा। जलोपप्लवः माने पानी द्वारा तबाही। और कर्षण विमुखा अर्थात जोतने के काम से विमुख होकर के। वृषभौ अर्थात दोनों बैल। अगात माने गया। त्रिदशाधिपः माने क्या होता है? त्रिदशा नाम अधिपः इंद्रः, देवताओं का राजा इंद्र। तो त्रिदशाधिप माने क्या होता है? त्रिदशाधिप माने इंद्र होता है। अखंडल माने क्या होता है? इंद्र होता है। और वासव माने क्या होता है? इंद्र होता है। तो यहाँ पर हमको इंद्र के जो है पर्यायवाची, 3 पर्यायवाची शब्द मिले। एक आखंडल, अखंडल नहीं, आखंडल। क्या है? आखंडल, बड़ा आ है ना। एक आखंडल हो गया, एक वासव हो गया, और एक हो गया क्या? एक यहाँ पर सहस्त्राधिप हो गया। देख लीजिए, 1 मिनट। चलिए यहाँ देख लीजिए, ये देखिए त्रिदशाधिप। त्रिदशाधिप माने भी क्या हो गया? इंद्र हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि एक पदेन उत्तरम लिखत, एक ही पद में आपको उत्तर लिखना है। वृषभादीनः इति जानन्नपि कः तम नुदन आसीत। जो वृषभ है वह दीन है, ऐसा जानते हुए भी कः तम नुदन आसीत। नुदन माने होता है उसको प्रेरित कौन कर रहा था? वृषभ जो है, बैल बहुत ही कमज़ोर है, ऐसा जानते हुए भी उसको कौन उठा रहा था? उसे कौन पीट रहा था, प्रेरित कर रहा था कि वह खेत को जोते? तो ऐसा कौन कर रहा था? तो इसका एक ही शब्द में उत्तर हो जाएगा कृषकः। तो यहाँ पर जो है क्या लिख जाएगा? कृषकः। बस इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कृषकः। ख नंबर, वृषभा कुत्र पपात। जो वृषभ था, जो बैल था, वह कहाँ पर गिर गया था? तो यहाँ पर होगा क्षेत्रे, क्षेत्रे पपात, क्षेत्रे पपात, यही इसका उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है ग नंबर है, दुर्बले सुते कस्याः अधिका कृपा भवति। दुर्बल पुत्र पर किसकी अधिक कृपा होती है? तो दुर्बल सुत पर उसकी माता की कृपा है ना। दुर्बले सुते कस्याः अधिका कृपा भवति। दुर्बल सुत पर किसकी अधिक कृपा होती है? तो जननी, यहाँ पर हो जाएगा उत्तर जननी। ठीक है। कयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्। कयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्। उन दोनों में से कयोः एकः शरीरेण दुर्बलः। तो यहाँ पर हो गया वृषभयोः, है ना। यहाँ पर दोनों बैलों में से एक बैल का शरीर दुर्बल था। तो पूछ रहा है कि किन दो में से एक का शरीर दुर्बल था? तो उन दोनों बैलों में से, तो वृषभयोः हो जाएगा, वृषभयोः इसका उत्तर हो जाएगा। अंगा नंबर हो जाएगा, चंडवातेन मेघरवैश्च सह कः समजायत। चंडवात के द्वारा मेघरवैश्च सह कः समजायत। ये कह रहे हैं कि चंडवात के द्वारा, मेघ के द्वारा क्या हुआ था? तो वर्षा भी हुई थी, है ना, अतिवृष्टि। ठीक है, अतिवृष्टि इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देख लीजिए, लिखा हुआ अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। कृषकः किम करोति स्म। वह जो कृषक था वह किम करोति स्म, वह कृषकः किम करोति स्म, वह कृषक क्या कर रहा था? तो कृषकः बलिवर्धाभ्याम क्षेत्रकर्षणं करोति स्म। कृषकः क्षेत्रकर्षणं करोति स्म, यही हो जाएगा। किम के स्थान पर क्षेत्रकर्षणं लिख जाएगा, क्षेत्रकर्षणं। ठीक है, क्षेत्रकर्षणं करोति स्म। ख नंबर, माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि मुंचति स्म। माता सुरभि किस लिए किमर्थम अश्रूणि मुंचति स्म,
माता जो सुरभि थी वो किस लिए आंसुओं को बहा रही थी? तो माता सुरभि इसलिए आंसुओं को बहा रही थी, माता सुरभि भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा अश्रूणि मुंचति स्म। इसका उत्तर यह हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, इसका हम लिखे दे रहे हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक मिनट, लिखने वाला पेन ले आए। तो यहाँ जो प्रश्न है वह है दूसरे नंबर का, देखेंगे दूसरे नंबर का जो प्रश्न है इसमें वह यही है। कृषका किम करोति इसमें, यही ना प्रश्न है। तो अब इसका जो है लिखते जाएंगे, इसको ऊपर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। तो का नंबर प्रश्न है ना? का नंबर प्रश्न है कृषका किम करोति स्म। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि कृषका बलिवर्धाभ्याम क्षेत्रम कर्षणम करोति स्म। कृषका, इसका उत्तर यही हो जाएगा, जो का नंबर है उसका। कृषका बलिवर्दाभ्याम कर्षणम करोति स्म। ठीक है, ये हो गया इसका का नंबर प्रश्न हो गया, का नंबर का उत्तर हो गया ये। दूसरे का क्या हो जाएगा? दूसरे का होगा माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि मुंचति स्म। माता सुरभि किस लिए आंसू बहा रही थी? तो माता सुरभि, इसका क्या उत्तर हो जाएगा कि माता सुरभि भूमौ पतति सुपुत्रम दृष्ट्वा अश्रूणि मुंचति स्म। माता सुरभि किमर्थम के स्थान पर हो जाएगा, यहाँ पर लिख जाएगा किमर्थम के, और सब वही रहेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वही सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। किमर्थम के स्थान पर क्या लिखना है? किमर्थम के स्थान पर लिखना है स्वपुत्रम, स्वपुत्रम दृष्ट्वा। यहाँ लिखना है स्वपुत्रम दृष्ट्वा, स्वपुत्रम दृष्ट्वा अश्रूणि मुंचति। ठीक है, फिर सुरभि इंद्रस्य
प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति। सुरभि जो है इंद्र को क्या उत्तर देती हैं, तो इंद्र को उत्तर देती हैं सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम के स्थान पर ही लिखा जाएगा। ठीक है, किम उत्तरम के स्थान पर क्या लिखना है आपको, यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ मैं। किम उत्तरम के स्थान पर लिखना है वो, किम उत्तरम के स्थान पर लिखना है हे इंद्र पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। अहम रोदिमि, ये इसका उत्तर हो जाएगा किसका, ग नंबर का। ठीक है, आगे देख लीजिए। घ नंबर क्या है, मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति। माता की अधिक कृपा किसके ऊपर होती है, तो मातुः अधिका कृपा दीन पुत्रे भवति। कस्मिन् के स्थान पर दीन पुत्रे लिख जाएगा। माता अधिका कृपा दीन पुत्रे भवति। इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं कृतवान्। इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किम कृतवान। जो इंद्र थे वह दुर्बल वृषभ को देख करके किस प्रकार से जो है उसके कष्ट को दूर किए, तो प्रचंड वर्षा कृतवान, प्रचंड वर्षा करके उसको क्या किए, उसके दुख को दूर कर दिए। जननी कीदृशी भवति, जननी किस प्रकार की होती है, तो जननी तुल्य वत्सला भवति। जननी कीदृशी के स्थान पर तुल्य वत्सला लिख जाएगा, जननी तुल्य वत्सला भवति। ठीक है, यह इसका उत्तर हो जाएगा। पाठेस्मिन् कयोः संवादः विद्यते। इस पाठ में किसका किसका संवाद जो है बताया गया है। इस पाठ में किसके किसके संवाद का वर्णन है, तो इस पाठ में किसका किसका संवाद है, इंद्र का संवाद है और सुरभि का संवाद है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको अब मिलाना है, यहाँ पर एक दूसरे से मिलाना है। ठीक है, तो कृक्षेण माने, कृक्षेण का क्या अर्थ होता है, तो चक्षुभ्याम वाला देख लीजिए पहले। चक्षुभ्याम अर्थात नेत्राभ्याम। ठीक है, या इससे हो जाएगा। जवेन माने क्या होता है, तो जवेन माने होता है, चलिए ये नहीं समझ में आ रहा तो पहले इंद्र का देख लीजिए। इंद्र की पर्यायवाची शब्द कौन सा है, इंद्र का वासो। वासो माने बताए थे ना इंद्र होता है। पुत्राह का क्या होता है, सुताह। ठीक है, शीघ्र का क्या होता है, द्रुत गत्या, है ना। शीघ्रम अर्थात शीघ्रम शीघ्रम का द्रुत गत्या नहीं होगा, शीघ्रम का हो जाएगा अचिरम। ठीक है, शीघ्रम का अचिरम हो जाएगा। बलिवर्धा का क्या हो जाएगा, बलिवर्धा का हो जाएगा वृषभा हो जाएगा। इसके बाद जवेन का क्या हो जाएगा, जवेन का हो जाएगा द्रुत गत्या, जवेन का हो जाएगा द्रुत गत्या। और कौन छूटा है, कृक्षेण। कृक्षेण का कौन सा हो जाएगा, तो कृक्षेण का हो जाएगा क्या, हाँ, कृक्षेण का काठिन्यम हो जाएगा, कृक्षेण का ये हो जाएगा काठिन्यम। ठीक है, इस प्रकार यह मिलान हो गया। आगे देख लीजिए। स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। स्थूल पद को धारण करके आपको प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे कृक्ष शब्द को यहाँ आपको जो है प्रश्न का निर्माण, सह कृक्षेण भारम उद्वहति, सह कृक्षेण भारम उद्वहति। यदि इसमें जो है प्रश्न बनाएंगे तो किस प्रकार बनाएंगे, सह कृक्षेण भारम उद्वहति, तो सह कथम भारम उद्वहति, कृक्षेण के स्थान पर क्या हो जाएगा, कथम। ठीक है, फिर ख नंबर में सुराधिपः ताम अपृक्षत, तो सुराधिपः ताम अपृक्षण का क्या हो जाएगा, कह ताम अपृक्षण। सुराधिपः के स्थान पर कह हो जाएगा। अयम अन्येभ्यो दुर्बलः,
अयम केभ्यो दुर्बला, अन्यभ्यो की जगह केभ्यो हो जाएगा। और घ नंबर में धेनु नाम माता सुरभि आसीत, तो केसाम माता सुरभि आसीत, केसाम यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखी आसीत, अंगा नंबर में क्या हो जाएगा, सहस्त्राधिकेषु के स्थान पर हो जाएगा कति, सहस्त्राधिकेषु के स्थान पर क्या हो जाएगा, कति हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। अब लिखा हुआ है कि रेखांकित पदे यथा स्थानम संधिम विच्छेदम वाकुरुत, जहाँ पर संधि विच्छेद है तो उसका संधि विच्छेद है तो उसको संधि रूप में लिखना है, जहाँ संधि विच्छेद नहीं हो तो उसका संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो कृषकः क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्नासीत, कुर्वन्नासीत हो जाएगा, डबल ना और आसीत, कुर्वन्नासीत। त्वयोरेव वृषभः दुर्बलः आसीत, त्वयोः त्वयोः एकः, त्वयोः एकः, त्वयोरेकः, त्वयोः एकः, इस प्रकार हो जाएगा, त्वयोः एकः। यह इसका क्या हो जाएगा, तयोः एकः। ठीक है, तयोः एकः। यहाँ पर देखेंगे, यहीं पर हम लोग थे ना, तो यहाँ क्या करना है, तयोः, यहाँ पर तयोः एकः, पहले का जो हो जाएगा वह क्या होगा, पहले वाले में इसका यदि संधि करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा, कुर्वन् नासीत। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा संधि विच्छेद करेंगे तो तयोः, तयोः, और फिर इसके बाद हो जाएगा प्लस एकः, या इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तथापि वृषभः न उत्थितः, न उत्थितः का क्या हो जाएगा, नोत्थितः, नोत्थितः, यह हो जाएगा। और सत्स्वपि बहुषु पुत्रेषु, सत्स्वपि का क्या हो जाएगा, सत, ये हलंत हो जाएगा, फिर प्लस सु और फिर अपि, यही होगा ना, सत्सु अपि। ठीक है, ये सत्स्वपि। या फिर सत्सु अपि, सत्सु अपि। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। घा नंबर तक हो गया है, घा नंबर के बाद क्या है, अंगा नंबर। यहाँ है क्या लिखा है, तथा अपि अहम एतस्मिन्, इसका जो है संधि रूप क्या हो जाएगा, अंगा नंबर का जो होगा कि तथापि अहम एतस्मिन्, पूरा मिला दिया जाएगा ना, मिलाने पर जो रूप हो जाएगा वो देख लीजिए। तो यहाँ लिखा जाएगा तथा, 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 तथाप्य, तथाप्यहम, तथाप्यहमे तस्मिन्, यह यहाँ पर अनुसार नहीं है, तथाप्यहमे तस्मिन्। ठीक है, यह यहाँ पर लिखा जाएगा। मम बहूनि अपत्यानि सन्ति, बहूनि अपत्यानि, बहून्यपत्तानि हो जाएगा, बहून्यपत्यानि, है ना, बहून्यपत्तानि, बहून्यपत्तानि, या इसका हो जाएगा किसका, च नंबर का। फिर सर्वत्र जलोपप्लवः संचाता, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, जल प्लस उपप्लव, उपप्लव, यह इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकितम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो साचा अवदत भो वाशव। यहाँ सा पर किसके लिए आया है? यहाँ पर जो सा पद है वह धेनु के लिए आया है। ठीक है, तो किसके लिए है? या सुरभि, यहाँ उत्तर हो जाएगी इसका सुरभि। पुत्रस्य दृष्ट्वा अहम अहम रोदिमि। यह अहम शब्द किसके लिए है? अहम शब्द भी किसके लिए है? वह सुरभि के लिए ही है। सुरभि इति पदस्य कृते, सुरभि के लिए है यह। सह दीनः इति जानन अपि कृषकः तं पीडयति। तो यहाँ पर सह किसके लिए, यह जो सह पद आया है यह किसके लिए है? तो यहाँ पर किसके लिए है? कृषकः, है ना। मम बहूनि अपत्यानि सन्ति। मम यहाँ किसके लिए आया है? मम यहाँ सुरभि के लिए ही आया है। किसके लिए है? सुरभि के लिए। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे, सहचा ताम एवं असांत्वयत। सहचा ताम एवं असांत्वयत में यहाँ जो सह आया है वह किसके लिए आया है? सुरभे, सुरभि के लिए ही आया है। मम बहूनि अपत्यानि सन्ति, नहीं, यहाँ पर जो सह शब्द आया है वो सुरभि के लिए नहीं है। आगे देख लीजिए, बता रहे हैं, यहाँ इंद्र के लिए आया है। और फिर सहस्त्रेषु पुत्रेषु सत्स्वपितव अस्मिन् प्रीति अस्ति। तो 4 नंबर जो है यहाँ पर यह जो तव शब्द आया है वो किसके लिए है? वह भी सुरभि के लिए ही है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग इसे भी देख लिए। यहाँ पर आपको अब मिलाना है, यहाँ लिखा हुआ है स्तंभ का से स्तंभ खा को मिलाइए। इसमें क्या मिलाना है? एक विशेष पद है और एक विशेषण पद है। तो कश्चित किसके लिए आया है? तो पहले दुर्बलम को देख लीजिए, दुर्बलम। तो दुर्बलम में यहाँ देखेंगे तो दुर्बलम में कौन था? दुर्बल, वृषभम था। और क्रुद्धा कौन था? तो क्रुद्धा कृषकः, क्रुद्ध जो है क्रोधित कर रहा था। सहस्त्राधिकेषु, सहस्त्राधिकेषु किसके लिए कहा गया है? तो पुत्रेषु, सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु। और अभ्यधिका, अभ्यधिका क्या है? अभ्यधिका का हो जाएगा क्या? कृपा, अभ्यधिका कृपा। ठीक है, और विस्मिता, विस्मिता का क्या हो जाएगा? विस्मिता का हो जाएगा आखंडलः, विस्मिता का आखंडलः। और तुल्यवत्सला, तुल्यवत्सला का क्या हो जाएगा? तुल्यवत्सला का हो जाएगा तुल्यवत्सला का हो जाएगा जननी। ठीक है, अब देखो कौन सा छूट रहा है? अब छूट रहा है कश्चित, कश्चित का हो जाएगा कृषक, कश्चित कृषि वाला, कश्चित का हो जाएगा क्या? कृषि वाला। यह हो गया पूरा आपका, है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब कर लें और अन्य छात्रों तक इसको भेजें। और यदि इंडिविजुअली रूप से पढ़ना हो तो टेलीग्राम पे संपर्क करें। अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।